बच्चों, आज हम लोग दशमलव के बारे में जानेंगे कि दशमलव होता क्या है। जैसे ये एक इकाई है, ठीक है, ये इकाई एक है, ये दशमलव है, ये पॉइंट लगा रहता है, और ये उसके बाद जो दाहिनी तरफ जो अंक आएगा उसे दसवां बोलेंगे, उसके बाद जो आएगा उसे सौवां बोलेंगे, उसके बाद जो आएगा वो हजारवां लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि जैसे है कि 2.432, ठीक है, 2.432, ठीक है। इसको दशमलव के बाद 432 नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, 432। तो ये जो 2 है ये इकाई है, ये दशमलव है, ये 4 क्या है, ये इसका 10वां हिस्सा है, और 3 क्या है, इसका 100वां हिस्सा है, और ये 2 क्या है, ये इसका इकाई का 1000वां हिस्सा है। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये पेपर है ना, पेज है ना, ये पेपर देख रहे हो, चलो ठीक है, ये एक पेज हो गया। मोड़ो तो बेटा ऐसे ऐसे गोल गोल, हाँ मोड़ो, ये दूसरा पेज, ठीक है। ये एक एक पेज हम पेज की इकाई ले लेते हैं, ठीक है। ये एक इधर, एक इधर, 2 इकाई ये वाला हो गया, ठीक है। 2 इकाई समझ में आ गया। ये इतना बड़ा बड़ा पेपर इकाई होता है, इतना बड़ा बड़ा पेपर ये इकाई हो गया। अब दशमलव की जगह कुछ नहीं रहेगा, बिंदी रहेगी। अब ये 10वां हिस्सा, अब ये यही पेपर का एक पेपर का, ये देखो ये पेपर है ना, एक पेपर है पूरा, ठीक है। अब इस पेपर को 10 हिस्सा हम करेंगे, ठीक है। अब हम कैंची से काटते हैं, हम निशान लगा कर पहले ही सिलाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 10 हिस्सा इसका करते हैं। हम पहले ही से निशान इसे लगा दिए ताकि हिस्से बराबर बराबर कटे। ये एक ही पेपर था पूरा, देखा है ना आप लोगों ने, पेपर था, पहले आधा आधा किया, फिर ये एक आधे में से 5 हिस्सा, और ये आधे में से 5 हिस्सा होगा। इसे खोलो बेटा, हाँ। ये पूरा पेपर अगर 10 को जोड़ा जाए, है ना, ये 10 को जोड़ा जाए तो कितना होगा, एक पेपर होगा, होगा कि नहीं होगा, 5 उधर, और 5 इधर, ये क्या हो गया, उतनी बराबर। यानी कि एक पेपर का 10 हिस्सा हमने कर दिया। एक पेपर का पेज इधर, ये मोड़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है, हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। ये 2 पेज हो गया, और उसी का 10 हिस्सा हो गया, ठीक है। और ये 10 हिस्से हो गए, तो हम हर हिस्से को क्या कहेंगे, ये 10वां हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रखेंगे 4 रखेंगे, 1 2 3 4, इसी का 10वां हिस्सा है। 10 हिस्से किए थे ना, और 4 हिस्सा लगा दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, इसका 10वां हिस्सा, लेकिन यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें से इसका इससे ये 100वां हिस्सा है, क्या है, 100वां हिस्सा 3 है। तो इसका जो 100 हिस्सा करोगे, एक पेपर का 100 हिस्सा करोगे, तब कितना बड़ा बड़ा होगा, इसी का 10 हिस्सा कर दोगे तो हो जाएगा। जैसे ये इतना बड़ा है ना, ये इतना बड़ा है ना, है कि नहीं है। अब इसी में से 10 हिस्सा कर दोगे, देखो अब यहाँ भी हमने चिन्ह खींच दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब हम इसको काट लेते हैं, अब इसका 10वां हिस्सा ये हो रहा है, ठीक, 10, ये इससे 10वां है,
और यहाँ से 100वां हिस्सा है। ये 3 है, समझ गए? ये 3 है। इसका ये 10 ठो जब मिलाएंगे तो इसी के बराबर आएगा, एक हिस्से के बराबर आएगा। और इससे अगर करेंगे तो ये 100वां हिस्सा है। इसी तरीके से 100 पट्टी अगर मिलाओगे तो एक पेपर बन जाएगा, समझ गए? अब जो है यहाँ पे 2 है, अब इसका 10वां हिस्सा। अब ये देखो उतनी बड़ी पट्टी है ना, है ना? अब इसका 10 हिस्सा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हिस्सा हम करके लाए थे। इसका 2 हिस्सा, इतना बड़ा बड़ा हिस्सा हम 2 ठो काट लेंगे यहाँ से और यहाँ से, ये 2 हिस्से। अब देखो ये जो लिखा हुआ है 2.432, अब ये पता चला ये 2 पेपर है का पेज है, ये 2.12343 समझ गए? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है ना? और यहाँ पे 2 है। चलो इसको हम 2 की जगह पे हम 6 कर देते हैं, ठीक है? अभी बता रहे हैं कि हम 6 कर रहे हैं। छः, ठीक है, हो गया 6 है, ठीक है? तो ये पेपर का ये क्या है, ये हिस्सा, ये 1000वां हिस्सा है। इतना छोटा 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 1000 ठो इकट्ठा करोगे तो एक पेपर बनेगा। ये एक पेज का हिस्सा है। और इसी की तरीके से ये अगर 100वां हिस्सा है तो 100 ठो इतनी बड़ी बड़ी पट्टी काट के जुटाओगे तब एक पेपर का एक पेज बनेगा। इसी तरीके से ये जो है कै ठो जुटाओगे, 10 ठो जुटाओगे तब एक पेपर का हिस्सा बन जाता है। यानी अगर पेपर के पेज को इकाई मानते अगर हो तो ये जो है जो सबसे बाद में जो आएगा, दशमलव के बाद जो आएगा वो 10वां हिस्सा होगा, उसके बाद जो आएगा वो 100वां हिस्सा होगा, उसके बाद में जो आएगा वो 1000वां हिस्सा होगा। लेकिन जब ये अंक लिखेंगे तो देखो ये छोटा 2, जितना बड़ा 2 लिखा है उतना बड़ा 4 लिखा है, उतना बड़ा 3 लिखा है, उतना बड़ा 6 लिखा है। यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ तुम लोगों को समझ में आ गया कि उसकी स्थिति क्या है। अब यहाँ देखो कहीं 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 6 बड़ा है। लेकिन 6 तो है, ये है तो 6 संख्या इसकी, लेकिन कितना छोटा छोटा, ये भी तो देखो मेरे यार, है ना? कितना छोटा, ये 3 तो है, 2 के मुकाबले में कम है, लेकिन कितनी छोटी है। ये 4 है, 2 के मुकाबले में ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, लेकिन कितनी बड़ी पट्टी है। और ये देखो कितना बड़ा है तो 1 इकाई 2 इकाई है, लेकिन कितना बड़ा है तो 1, लेकिन क्योंकि वो इकाई है। और ये बटे के अंदर क्यों लिखा गया, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। ये बटे में क्यों आया, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। ये बटे में क्यों आया, क्योंकि ये इसका हिस्सा है। ये सब पेपर ही का तो हिस्सा है। तो समझ में आ गया, दशमलव का प्रयोग समझ में आ गया कि जब जो है इकाई के इधर दाहिनी तरफ जब बढ़ेंगे तो जो पहला वो आएगा वो 10वां रहेगा, 100वां रहेगा, ये 1000वां रहेगा। इसको अगर हम 10 ठो इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, इसको 10 ठो जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या बनेगा, ये इस तरह की पट्टी बन जाएगी, ठीक है। और इसको अगर 10 ठो हम इकट्ठा कर ले तो क्या बनेगा, इसको अगर 10 ठो हम इकट्ठा कर ले, इसको 10 100वां अगर मिल जाएगा तो 10 एक बन जाएगा, एक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक 100वां हिस्सा बनेगा। और 10 ठो 100वां हिस्सा को अगर हम समेट लें, 4 इधर हो गया, 5 6 7 8 9 10 इधर हो गया 10। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक पट्टी के बराबर, एक 10वें पट्टी के बराबर हो जाएगा। और इसी पट्टी को 10 ठो 10वां हिस्सा को इकट्ठा कर ले तो क्या हो जाएगा,
बताओ, बोलो। एक पेपर बन जाएगा। एक इकाई बनेगा। पेपर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? इकाई। 1 2 3 4 इधर 5 6 7 8 9 9 1 10। देख लेते हैं पेपर के साइज का है कि नहीं है। ये पूरे पेपर के, ये थोड़ा इधर फैल गया है, ये पूरे पेपर के साइज का है, इकाई के साइज का। कितना? इकाई। अब समझ में आया कि अगर, हाँ, इसी से कहेंगे कि इकाई का 10 हिस्सा करेंगे तो जितना हिस्सा होगा प्रत्येक हिस्से को 10वां हिस्सा कहेंगे, और 10वां हिस्सा से फिर 10 हिस्सा अगर करेंगे तो वो 100वां हिस्सा होगा, और 100वां हिस्सा से फिर 10 हिस्सा करेंगे तो जितना हिस्सा लेंगे वो 1000वां हिस्सा होगा। सबको समझ में आ गया बेटा? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।